प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने देखा, यूपी स्पेशल पे हमारा ये 5वां वीडियो है और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। जितने भी यूट्यूब पे यूपी स्पेशल पे वीडियो हैं उनसे कुछ अलग हट करके देने का प्रयास कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारे नए बनने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। श्योर एंड सर्टेन आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज उत्तर प्रदेश की नदियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ कोई स्पेशली तो यूपी की नहीं हैं, बशर्ते वो जो बाहर से भी निकलती हैं, यूपी से होकर बहती हैं, उनके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 पार्ट में बांटते हैं। हिमालय की नदियाँ, वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, और वे नदियाँ जो मैदानी भाग से निकलती हैं, और तीसरी नदियाँ वे हैं जो दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं। तो उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 पार्ट में बांटते हैं: हिमालय की नदियाँ, मैदानी भाग की नदियाँ, दक्षिण के पठारी भाग की नदियाँ। तो ये हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है उत्तर प्रदेश का, वो गंगा नदी तंत्र है। वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अपने भारत का एक सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो आइए इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र, गंगा के विषय में जैसे जानते हैं कि इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, जो केदारनाथ चोटी के पास में है, और भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है। और इसमें जो है एक भिलंगना नदी है, भागीरथी में भिलंगना नदी मिलती है गणेश प्रयाग में, गणेश प्रयाग में मिलती है। गणेश प्रयाग में ही पर ही जो है टिहरी बांध बना हुआ है। यहाँ पर यूपीएससी से क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आईएएस में यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और टिहरी बांध अपने भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपने एशिया की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो गंगा की टिहरी बांध परियोजना है। अब गंगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं और यहीं पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में। वहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिलने पर देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा। एक बार फिर देख लीजिए, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल करके गंगा के नाम से फिर बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो है अपने वो यूपी की सीमा में प्रवेश करती हैं और यूपी की सीमा में बहते 28 जिलों से होकर बहती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से होकर बहती हैं, तो 28 जिलों से होकर बहती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती हैं और 28 जिलों से बहते हुए, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहते हुए बलिया से ये जो है बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। तो गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर से और निकलती हैं बलिया से। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा। और उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई, वैसे गंगा की पूरी लंबाई जहाँ तक दिया गया है तमाम बुक्स में, तो ये जो है 2525 किलोमीटर है, लेकिन यूपी में जो लंबाई है वो 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए ये बिहार में चली जाती हैं। और कन्नौज में गंगा से एक उसकी सहायक नदी मिलती है, रामगंगा मिलती है। और गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के 2 प्रसिद्ध शहर, कानपुर दाएं सिरे पर, वाराणसी बाएं किनारे पर। देखिए नदी जिधर से बह रही है, जिधर बह रही है उस दिशा की तरफ हम लोग अगर मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा जो बायां होगा वो नदी का बायां होगा, जो हमारा दायां होगा नदी का दायां होगा। तो बायां और दायां समझ लीजिए, नदी जिस दिशा की ओर बह रही है उधर हम मुंह करके खड़े हो जाएं, जो हमारा बायां होगा वो नदी का बायां होगा, जो हमारा दायां होगा नदी का दायां होगा। तो आइए हम देखते हैं, तो कानपुर नदी के दाएं किनारे पर और वाराणसी बाएं किनारे पे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको भी देख लीजिए। कानपुर दाएं सिरे किनारे पर, वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। प्रयाग में गंगा और यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती का संगम होता है और यहीं पे प्रयाग के नाम से अब प्रयागराज जिला भी बन गया है। एक प्रतिवर्ष जो है कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष पे।
तो इसके बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र के विषय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देख रहे हैं वो दोआब क्षेत्र है। विभिन्न नदियों के बीच के जो क्षेत्र है, क्योंकि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी नदियाँ गंगा में बाएं तरफ से मिलती हैं, दाएं सिरे से भी मिलती हैं। बाएं के मतलब मिलने का मतलब जो उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलती हैं, दाएं सिरे का मतलब जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। तो बाएं सिरे से मिलने वाली नदियों के बीच में जो दोआब बन रहा है, दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं किन किन नामों से जानते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पहला है गंगा नदी तंत्र का दोआब है, गंगा यमुना के बीच में बनता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है रुहेलखंड का मैदान, और रुहेलखंड का मैदान यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रामगंगा और गोमती के बीच में ये बनता है रुहेलखंड का मैदान। अगला जो मैदान बनता है वो है अवध का मैदान। ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है कि अवध का मैदान किन दो नदियों के बीच का मैदान को कहते हैं, किन दो नदियों के बीच के मैदान को अवध का मैदान कहते हैं। तो वो गोमती और घाघरा के बीच के मैदान को हम जो है अवध का मैदान कहते हैं। इसके बाद पूर्वी यूपी का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान, ये जो है घाघरा और गंडक के बीच के मैदान को पूर्वी यूपी के मैदान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये देख लीजिएगा मैप में। इसके बाद बिहार में ये मैदान बनते हैं। सारण का मैदान गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच बनता है। एक बार फिर देख लीजिए, सारण का मैदान गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच बनता है। अगला मिथिला का मैदान, ये बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच बनता है। यहाँ से बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से सब आएंगे। अगला जो मैदान बनता है पश्चिम बंगाल का मैदान, कोसी और महानंदा का मैदान। देखिए महानंदा एक ऐसी नदी है जो गंगा में बाएं सिरे से मिलने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लास्ट, सबसे अंतिम नदी है, जो सिक्किम से निकलती है, सिक्किम के पास से निकलती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हम बता चुके हैं कि गंगा की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यूपी में बहने की इसकी लंबाई जो है 1000 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे होने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2017 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे होने वाले एग्जाम पीसीएस से लेकर के लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, वीडियो, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, किन दो नदियों को? तो गंगा और यमुना दो नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आइए हम लोग देखते हैं गंगा में बाएं सिरे से, बाएं का मतलब जो है जो हमारे बाएं है, जिधर नदी बह रही है उधर हम मुँह करके खड़े हो जाएं। जो हमारा बायां है वो नदी का बायां, जो हमारा दाहिना है नदी का दाहिना है। तो बायां का मतलब ये उत्तर की ओर से आ रही हैं, तो रामगंगा आती है। रामगंगा जो है का उद्गम होता है दूधा टोली से। दूधा टोली ये हिमालय में है, दूधा टोली से इसका उद्गम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनौर के कालागढ़ से यूपी में प्रवेश करती है। देखिए गंगा नदी भी बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और रामगंगा भी बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आगे देखते हैं, इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर है, कहीं कहीं 550 किलोमीटर दिया है। जो एनसीईआरटी न्यू बुक में दिया है वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो 690 किलोमीटर है और इस नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है जो 1935 में बनाया गया था। वो रामगंगा नदी इसी के बीच से होकर बहती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, और ये उत्तराखंड में है। और इसके बाद आती है काली नदी। काली नदी को हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम होता है मिलाम हिमनद से और ये टनकपुर उत्तराखंड में शारदा के नाम से इसका नाम हो जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, काली नदी का नाम टनकपुर उत्तराखंड में, इसका नाम शारदा हो जाता है। पीलीभीत से, ये पीलीभीत जिला है, पीलीभीत से ये जो है नेपाल और यूपी की सीमा बनाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नदी नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है? तो काली नदी यानी शारदा नदी है और सीतापुर के बहराम घाट के पास में घाघरा में मिल जाती है। तो एक तरह से ये जो है
काली नदी घाघरा की सहायक नदी है और इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि इसका उद्गम मेलाम हिमनद और पीलीभीत में नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है। अगली जो नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम जो होता है मापचा चुंगो हिमनद जो तिब्बत के पठार पे है। देखिए यह पार हिमालय की नदी है। पार हिमालय की नदी का मतलब ऐसी नदी जो हिमालय बनने से पहले भी बहती थी। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत जो है हिमालय का उत्थान होता गया, वैसे हिमालय को काट करके बहने लगी। तो घाघरा नदी पार हिमालय की नदी है जिसका उद्गम मापचा चुंगो हिमनद है। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, पार हिमालय की नदी कौन सी है? घाघरा है। लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा, गंगा में बाएं सिरे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है घाघरा जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। पर्वतीय भाग में इसका नाम करनाली है, मैदानी भाग में इसका नाम घाघरा हो जाता है और आगे जो है अयोध्या में इसी का नाम सरयू हो जाता है। सरयू फैजाबाद ज़िले के पास में अयोध्या में है जहाँ भगवान राम की जन्मस्थली भी है। और आगे चल करके इसमें बरहज में राप्ती सी एक सहायक नदी है वो मिल जाती है। तो आइए हम लोग राप्ती के विषय में देखते हैं। राप्ती का उद्गम होता है रोकुम कोट। राप्ती का उद्गम होता है रोकुम कोट जो नेपाल में है और इसकी पूरी लंबाई 640 किलोमीटर है। और बरहज में ये घाघरा में मिल जाती है। बरहज में ये घाघरा में मिल जाती है। और इसके बाद इस नदी को, राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? राप्ती नदी को। तो आइए हम लोग अगली नदी देखते हैं गोमती नदी। देखिए गोमती नदी से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में बनेगा। यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम किसी पहाड़ी भाग से न होकर के मैदानी भाग से होता है, वह भी पीलीभीत के गोमत ताल से या फुलहर झील भी उसका नाम है, वहाँ से होता है। तो कौन सी नदी? जो स्थली भाग से जिसका उद्गम होता है गोमती नदी है। और वो जो है पीलीभीत में एक फुलहर झील है या उसका नाम गोमत ताल भी है। और ये जो है इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। और ये गाजीपुर में कैथी के पास में ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी हम लोग पढ़ते हैं गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम होता है नोविहिन ग्लेशियर और इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसकी लंबाई 630 किलोमीटर दी गई है। जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वही मैं बता रहा हूँ। और मैदानी और नेपाल में इसको शालिग्रामी के नाम से जानते हैं। नेपाल में शालिग्रामी के नाम से, मैदान में नारायणी के नाम से जानते हैं। तो शालिग्रामी कहने का मेन सेंस ये है कि इस नदी में गोल मटोल शालिग्राम भगवान की मूर्तियाँ जैसे पत्थर मिलते हैं, इसलिए इसका नाम शालिग्रामी नेपाल में है। मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है किस नदी को नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जानते हैं और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से। कौन सी नदी है? वो गंडक नदी है। और यह नदी महाराज और कुशीनगर ये दो जिलों से ही बहती है। महाराजगंज और कुशीनगर में ही ये सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है वह कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश के दो जिलों की सीमा बनाते हुए बहती है, महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नदी है। गंगा में दाहिने सिरे से मिलने वाली नदियों के विषय में हम लोग देखते हैं। तो गंगा में दाहिने सिरे से मिलने वाली नदियों में टोंस नदी है। टोंस नदी का उद्गम होता है मैहर के पास। मैहर एक शक्ति स्थल है जहाँ तमसा कुंड जलाशय है। तमसा कुंड जलाशय से टोंस नदी का उद्गम होता है जो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियाँ वहाँ पे है, वहाँ से टोंस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी पर बिहार जलप्रपात बनता है जो भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो बिहार जलप्रपात इसकी टोंस नदी पर बनता है। इसकी एक सहायक नदी बेलन है, उस पर भी 30 मीटर ऊंचा प्रपात बनता है। तो और ये नदी जो है गंगा नदी में इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इसकी पूरी लंबाई
265 किलोमीटर है। अगली जो नदी है गंगा में दाहिने सिरे से यानी दक्षिण सिरे से आकर मिलने वाली नदी में अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी के विषय में जैसे जानते हैं, इसका उद्गम होता है अमरकंटक की चोटी से। अमरकंटक से दो फेमस नदियाँ निकलती हैं, एक से नर्मदा निकलती है और एक से सोन नदी निकलती है। तो अमरकंटक में शेषाकुंड से सोन नदी का उद्गम होता है और इसकी पूरी लंबाई 780 किलोमीटर है और दानापुर में गंगा से मिल जाती है। और इसी तरह से हम लोग यमुना के विषय में देखते हैं। यमुना भी दाहिने सिरे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तो इसके कई नाम हैं यमुना के। यमुना का नाम कालिंदी भी है, यमी भी है, कृष्णा नाम भी है और गंभीरा नाम भी है, नीलांभरा नाम है, सूर्यपुत्री भी नाम है, आदि नामों से जाना जाता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि इस नदी का जो उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, वहीं पर यमुना देवी का एक मंदिर भी है। यह एक ऐसी नदी है जहाँ से उद्गमित होती है, वहीं पर जो है एक मंदिर भी है यमुना देवी का। और इसकी सहायक नदियाँ, दो बड़ी सहायक नदियाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो ये है कि दो बड़ी सहायक नदियाँ टोंस और चंबल। टोंस जो है अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है टोंस नदी, जो दाहिने सिरे जो बाएं सिरे से आकर के यमुना में मिलती है। और दूसरी बड़ी नदी है लंबाई में, वो नदी है चंबल नदी, जो जैन के पास, जो इंदौर में जनपाव पहाड़ी से निकलती है, वो इसकी बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है यमुना की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी, तो वो होगी चंबल। यमुना की सबसे बड़ी यानी अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी, तो वो होगी टोंस नदी। तो टोंस नदी से भी क्वेश्चन, चंबल से भी आ सकता है। और हिमाचल प्रदेश में जब प्रवेश ये हिमाचल प्रदेश में भी बहती है। जब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसी नदी के तट पर गुरुद्वारा है पांटा साहिब, बहुत फेमस गुरुद्वारा है। और इसके बाद इसी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल आदि जो है समाधियाँ बनी हुई हैं। और यह उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। इसके विविध नाम हैं, नाम के विषय में चर्चा हो गई। इसके अलावा जो है ये सहारनपुर में जहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है फैजाबाद। फैजाबाद जिला नहीं बल्कि सहारनपुर का एक स्थान है फैजाबाद। फैजाबाद से ये उत्तर प्रदेश के सहारन जिले में प्रवेश करती है। और इस नदी के तट पर मथुरा, वृंदावन जैसे शहर स्थित हैं और आगरा का किला, ताजमहल इसी नदी के किनारे हैं और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश की नदियों पर पहला वीडियो। इस वीडियो को आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसा करने से हमारे नए बनने वाले वीडियो, आपका नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। थैंक यू।